नमस्कार, दैनिक शिवताई में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। आखिर क्यों नहीं थम रही है जम्मू में चोरियों की वारदात? आए दिन हम इस तरह की वारदातें आपको दिखाते हैं। आखिर कौन है वो लोग जो हमारे आसपास घूमते तो है पर हमें भनक तक भी नहीं होती कि किस तरह से वो हमारे घरों की रेकी करते हैं और बाद में कुछ ही समय में वो हमारी पूरी मेहनत की कमाई उड़ा कर ले जाते हैं। इस समय हम तोफ शेरखानिया में, और सबसे पहले ये अपने पहले शुरुआत में दौर में बताया कि देखिए शायद किसी को पता भी नहीं होगा, चोर इतने शातिर हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये घर का जो दरवाजा, एक कुंडा देख रहे हैं किस कदर देखिए तोड़ा हुआ है, ये देखिए। और इस समय बताएंगे कि दिन की, रात को तो हम उम्मीद करते हैं कि रात को तो लोग सोए होते हैं या कहीं गए होते हैं, चोरी करते हैं रात के अंधेरे में, पर अब चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं, अब दिन के उजाले में भी सेंध लगा देते हैं। लगभग टाइम जो था वो भी जानने का प्रयास करके दिन के समय में एक चोरी हुई है। और बताना चाहेंगे सबसे पहले, यानी चोर भी अब शातिर हो चुके हैं। आप लाख अपनी मेहनत की कमाई को छुपाएंगे पर किस कदर वो ट्रिकी दिमाग है उनके। ये एक घर है, ये लोग मिडिल क्लास लोग हैं, घर में यानी कि एक पिताजी है, माता है और उनके भाई हैं। पर ये खुद सोचिए, जिस इंसान ने थोड़ी थोड़ी कमाई अपनी जोड़ी होती है इस महंगाई के दौर में, आप हालात तो देख रहे हैं। यानी चोर ने ये इतने सारे ट्रंक पड़े, आप देखिए ध्यान से। अब सोचने वाली बात है, इतने सारे ट्रंक पड़े हैं, उन्हीं दो ट्रंकों में जिसमें ये सारा सामान पड़ा था, इनका गोल्ड पड़ा था, थोड़ी बहुत चांदी पड़ी थी और पैसे पड़े थे, यानी उसी सामान को, उसी ट्रंक के कुंडे को तोड़ा, यानी कुंडा ही निकाल दिया। और वो भी दिन दिहाड़े, यानी दिन के समय में, जबकि ये एक दो तीन घर साथ में, और ये ताला जो तोड़ा हुआ है, ये देखिए, ये कुंडा जो है इसके साथ कुंडा ही उखाड़ दिया है, यानी ना कोई आवाज ना कोई कुछ। इस समय ये ट्रंक के हम ताले के बता रहे हो, देखिए सामान बिखेर का, जो भी गोल्ड का चांदी का था, यानी इतना शातिर है कि इतने सारे ट्रंक उसमें आते ही हमला नहीं, धावा नहीं बोला, पर धावा बोला जहां पर, यानी कौन लोग हैं। और साथ ही साथ एक और ट्रंक था, यानी ये देखिए, ये ट्रंक भी यहां पर था, इसे भी खोला गया। यानी चोर इतना शातिर है, उसे ये समझ है कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, कि लोग पुराने कपड़ों में, पुराने यानी थैलों में या पुराने ट्रंकों में इस तरह का सामान रखते होंगे, क्योंकि लोग, चोरों को शक ना पड़े, किसी को शक ना पड़े। तो उसी के चलते देखिए इस समय इस घर में है और इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या समय था जब ये चोरी हुई, किस तरह से चोरों ने हाथ साफ किया, ये पूरी हम बात बताएंगे। भैया भी हैं, आंटी भी है। आंटी कुसले चोरी हुई दसो मेरी पूरी गल। अस कोई 2 बजे कन्नै गए। दिन दे 2 बजे? 2 बजे कन्नै करने के कुद्धर गया? अस गए शॉपिंग करन जी, परेट है जी शादी ही मेरे भाई के घर। जी। मैं गई, फिर बेटा भी साथ में गया, तो असी कोई 2 घंटे उधर लगे। जी। वापस आए, बेटा स्कूटरी में आया, मैं मेटाडोर में आई। मेटाडोर में जब आई ते बेटे ने घर बोलिया, घर आया ते ताला गया टुटे दा, तोड़े दा ताला, तो कुंडी लाई ओड़ी दी। अच्छा। चोरी करिए जी जी। कुंडी लाई ओड़ी। फिर बेटा बोलता, चाची हमारा ताला किसने तोड़ा? बोलती, अभी तो देखा ताला लगे हुए, किसने तोड़ना? फिर ताई दे घर गया, ताई मेरा ताला किसने तोड़ा? फिर ये अंदर बढ़िया, पहले इन्हें पूछा ताले, फिर अंदर बढ़िया, फिर बोलता मिगी फोन किया, मम्मी सारा सब कुछ ले गए कड्डिया, जो गहने गुणे हैं तेरा संदूक तोड़िया तो ले गए ने। मैं आख्या, मैं उधर मेटाडोर में ही, मैं उत्थे गिर गई। फिर 2-3 लड़के है लेडीज, उन्हें उठाया, पानी पूनी पिलाया। मैं आंटी जी के है ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜੇ ਮੰਗਲਸੂਤਰ, ਕਾਂਟੇ है, मुंदरियां, फिर और चांदी ही थोड़ी, फिर और मेरा कैश ही ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। मैं बेटे कोलों भी रखनी, बच्चियां दे जंदियां हां भी, मम्मी रखी लै, कुदै वेले तू 2 ऑपरेशन ना होए तेरे को कोई काम आंदा ही ना। मैं मेहनत करिए बड़े मुश्किल, कदे मैं कोई चीज नहीं चज्जा ही खाधी, अपने एक पैसा जोड़ी अपनी चीजा बनाइया। पता नहीं कौन पे मेरे ये काम करी गया है। तो हस्बैंड की करते आंटी जी? मजदूरी करते हैं जी। हाँ। ते कोई पता नहीं चलिया कि दिन दिहाड़े, आंटी बड़ी हैरानगी दी गल है कि दिन दिहाड़े कोई 3:45 दे विच गल है दी, बस 15 मिनट तो गए मैं कि खेली दी कुछ ने जी। हुण पता नहीं कौन पुलिस आई पूरी तरह? हाँ, पुलिस आई पूरी तरह, उन्हें शैल समझी लै। साढ़ा कारपेट आया, उन्हें भी बड़ी मदद की, साढ़े महल्ले दे भी आए सारे, बोलते ये तो कोई बिच। आंटी बड़ी हैरानगी दी गल है, देखो इतने ट्रंक पे दे ने,
उस चोर ने सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ ਟਰੰਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹਾਂ ਬਸ ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਮਝੀ ਲੈ ਮੇਰਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਇੱਧਰ ਬਣਿਆ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਏ ਦੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਮੰਦਿਰ ਪਰ ਜਿਲੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਘਰ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਨ ਉਸ ਲਈ हाँ सारे घर है यानी इतना शातिर चोर है उन्हें आवाज भी नहीं आती ना ना जैसे ही वो अंदर गए ना, मेरे ताई जी बैठे थे, ताई जी के बेटे बैठे थे बाहर, तो भाभी हमारी बैठी हुई थी। वो कहते हम कोई 3:30 लगभग अंदर गए तो बच्चों को ट्यूशन भेज के, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ट्यूशन भेजा, हमने अंदर गए। जैसे हम अंदर गए कहते हमें कुछ नहीं आवाज आई ना कुछ। मैं आया कम से कम 5 बजे आया, मैं घर पहले आ गया था मम्मा से। तो मैंने देखा, मैंने कहा लॉक टूटा हुआ है, तो ऐसे मैंने सोचा शायद पापा आए होंगे तो रेस्ट कर रहे होंगे इसलिए, क्योंकि की हमारे पास थी। मैं मम्मा गए हुए थे तो आया, मैं देखा लॉक टेढ़ा है, मुझे थोड़ा शक पड़ा। मैंने लॉक भी नहीं खोला पहले मैं चाची के घर गया, तो चाची को पूछा, मैंने कहा हमारा लॉक किसने तोड़ा है, कोई आया था? पापा आए थे। मैंने इनको पूछा, उन्होंने भी कहा कि हमें कुछ नहीं पता। ताई जी के पास गया, उन्होंने भी कहा कि हमें कोई पता ही नहीं, हम अंदर थे, अभी गए, हम 3:30 बजे अंदर गए हैं। मैंने कहा फिर ये क्या हुआ? फिर मैंने खोल के देखा तो आगे देखा सारा कुछ ले गए हुए हैं। इतनी मेहनत की मम्मा ने। क्या लगता है भैया कौन हो सकता है? देखिए बड़ी हैरानगी की बात, जहाँ पर रात को चोरियां होती है, अब तो चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि दिन दिहाड़े भी लाकर किसी की भी मेहनत की कमाई को उड़ा लेते हैं। यानी घर है यहाँ पर, आगे पीछे भी घर है। वही चाचू भी बाहर बैठे थे, सारे बाहर ही थे जब हम गए। जैसे यहाँ आए तो ये हालात है, आगे हम खुद बयान नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। और एक हैरानगी की बात हमें भी समझे कि चोर को कैसे पता चला कि इसी ट्रंक में और इसी ट्रंक में सारा कुछ पड़ा है? टारगेट ही इसी पे किया हुआ उन्होंने, उनको पता था, रैकी और की तो हुई वैसे थी ही पड़ा उन्होंने, हुआ, बिल्कुल उनको मतलब जो भी था, ये कोई ऐसे था जिसको सब कुछ पता था कि कहाँ कुछ है, क्या कुछ कहाँ पर है। ये भी देखो आके चोर जो करते हैं वो मतलब सब कुछ खोलते हैं, ये हाँ खोलते हैं, वो थोड़ा बेड शेड भी देखते हैं कि उन्होंने टारगेट इसी पे किया हुआ है। एक ये मेन है, एक वो पापा ने थोड़े पैसे रखे होते उसमें भी हो गए 5000 के लगभग, तो बाकी मेन यही था, तो उसने आके इधर ही टारगेट किया हुआ है। तो क्या पुलिस से क्या आप गुहार लगाना चाहते हैं? पुलिस तो हमारी भी बात हुई है एसएचओ विशाल शूर जी से, उन्होंने कहा पूरी तरह से इस पे एफआईआर लग चुकी है, कोशिश करेंगे जल्द हो सके, क्योंकि पुलिस के हाथ बड़े लंबे कानून के होते हैं, पकड़ा जाएगा। पर कहीं ना कहीं ये एक डर है कि आगे पीछे ना कोई इस तरह का वही व्यक्ति जो आगे पीछे चोरी ना करे। ऐसे तो घर के सारे ही अपने ही हैं, अब कभी हमने देखा ही नहीं, तो सारे घर के अपने ही हैं। मैंने देखा जब मैं आया तो पहले मैंने सीधा गया मंदिर के पास, मैंने मंदिर में देखा तो उधर हम चाहेंगे मंदिर भी दिखाइए, जरा मंदिर भी देखते हैं कि बड़ी हैरानगी है। चोर को थोड़ी शर्म तो आई है कि कहीं मंदिर के नहीं तो अन्यथा चोर ये उनका कोई दीन धर्म नहीं होता जो चोरी करते, किसी की मेहनत की कमाई पर डाका डालते हैं, बड़ी अफसोस की बात है। तो चलिए भगवान तो उस चीज को देख रहा है। पर ये देखिए ये मंदिर है, इन्होंने कहा कि मंदिर में भी पैसे वगैरह पड़े हुए थे, और ये जो माता रानी के जो जेवर है ये वैसे के वैसे ही है, ये गोल्ड के जेवर है। नहीं ये आर्टिफिशियल है, बट इसको कुछ नहीं किया हुआ। इधर पैसे भी पड़े हुए थे, इधर आया ही नहीं कोई जी ना। अगर उसने चोरी करनी होती, जो चोर होता है उसने करनी होती, तो वो 1 रुपया नहीं छोड़ता, उसको दिखे तो ठीक है, वो सब जगह देखता है। उन्होंने टारगेट ही उनका वही चीज था कि हाँ इधर ही है, सब कुछ है। जो कोई ऐसे व्यक्ति कभी कोई आए हों या अननोन लोग आपके घर आए, आपको ऐसे किसी सारे अपने ही हैं, इधर चाचे ताए हैं, सारे साथ में ही हैं। अब किस पे कुछ कह नहीं सकते हम इनको अब। जी क्योंकि जो देखा जाए तो दोनों ही ट्रंक को टारगेट किया। बड़ी हैरानगी वाली वही बात है। ये तो या तो जो लोगों का आपके घर में आना जाना हो, जो लोग भली भांति जानते हैं कि आपका सामान ऐसा पड़ा है, नहीं तो मोस्टली हमने भी चोरियां देखी हैं जो वारदातें जनता तक लाते हैं, उस आते ही पहले सारा सामान को खोल दे, सबसे पहले अलमारी को टारगेट किया। कई बार ऐसा होता है, पर उसी पर्टिकुलर दोनों ट्रंक को करना ही बड़ी हैरानगी की बात है। तो क्या पुलिस से क्या कहना चाहेंगे आपके, किस तरह की कार्रवाई ऐसे लोगों पर होनी चाहिए? अब हमने रिपोर्ट भी लिखवाई थी, चौकी अफसर के पास भी गए, मनमोहन लाल जी के पास, वो भी आए थे। उन्होंने हमारे साथ पहले बंदे भेजे हैं, उन्होंने हमें पूरा देखा है। फिर हमारी दूसरी टीम आई थी, फिंगरप्रिंट्स उन्होंने लिए, बट उस पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं आए। चोर जो थे वो पूरी तैयारी के साथ आए थे, उन्होंने ग्लव्स लगाए हुए थे कि कोई उन्होंने सबूत तक नहीं छोड़ा हुआ। वो आए, फिर हमने उधर एसएचओ साहब को फोन किया। पर कोई भी आगे पीछे कोई सीसीटीवी लगा हुआ किसी के घर में? ऐसे हैं, मैंने ऊपर भी गया था, ये सामने ऊपर लगाया हुआ, बट उधर से अच्छा फोकस नहीं दिख रहा। एक गली के बाहर भी है सीसीटीवी, इधर भी है, इस साइड भी है।
अभी वो सर से हमने बात की थी, चौकी अफसर से, वो कहते हैं हम खुद देखेंगे। ऐसे मतलब हमने बात की थी मोहल्ले वाले से, वो कहते हैं हम खुद नहीं दिखाएंगे आपको, अगर पुलिस वाले कहेंगे तो हम दिखाएंगे। मैंने कहा वो आएंगे तो हम साथ में जाएंगे, हम खुद देखेंगे। ये देखा आपने पूरे इस परिवार का गरीब जो देखिए आज की महंगाई के दौर में इंसान पाई पाई जोड़ता है कि आने वाले बच्चों के लिए शादियां करनी है और अपने कहीं ना कहीं दुख दर्द के लिए कोई अपने पैसे जोड़ता है। जहां पर बैंक में फ्रॉड होते हैं, अब घरों में तो वैसे ही सुरक्षित नहीं है, तो खुद बताइए इंसान कहां अपनी जमा पूंजी रखेगा। यानी एक दिन दिहाड़े भी अब सुरक्षित नहीं है। इस समय आपको जो लाइव दृश्य बताया और हमें अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस पर पूरा विश्वास है। बड़े बड़े ऐसे चोरों को भी उन्होंने शिकंजा कसा। हम उम्मीद करते हैं अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस से और यहाँ के जो एसडीपीओ हमारे बख्शी नगर के और विशाल शूर जो एसएचओ है मनोहर लाल जी बड़ा अच्छे कार्य कर रहे हैं। और जब से ये लोग इन्होंने यहाँ पर ड्यूटी इनको मिली है, इन्होंने काफी चोरों को पकड़ा, ड्रग माफिया को पकड़ा है। पर उम्मीद करते हैं कि क्योंकि ये इतना शातिर चोर था जिनसे दिन दिहाड़े आकर उन्हीं चीजों को फोकस किया, या तो पहले रेकी कर चुका था कि यही ट्रंक है, इसी में ये लोग रखते हैं, यानी इतनी शातिर दिमाग से कि उसने विद इन 15 मिनट्स ये सारी घटना को अंजाम दिया है। और किस कदर देखिए, आप खुद हैरान हो जाएंगे, अगर किसी भी थोड़ी सी चीज पर अगर हम ठोकर करेंगे आवाज आती है। कितनी चालाकी से उसने पहले दरवाजा तोड़ा, उसके बाद ट्रंक का ताला खींचा, ये कुंडा ही तोड़ दिया और सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। वो तो लेकर रफू चक्कर हो गए, पर देखिए इनके आंसू, इस माता के, इस भाई के आंसू देखिए, जिन्होंने मेहनत की कमाई एक पाई पाई जोड़ कर रखी, ईमानदारी की कमाई। नेचुरली उनके लिए तो बड़ा एक दुखद की खबर है। फिर से कहेंगे हम जाते जाते, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना चाहिए ताकि आगे पीछे और भी घर है, आने वाले समय में वो चोर के हौसले इस कदर ना बुलंद हो, चोरियों के साथ साथ किसी बड़ी घटना को भी अंजाम दे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? आप इस वीडियो में अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें दे सकते हैं और इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।